Good evening, sir. Good evening, guys. How are you? Okay. So we are discussing on problem side. Okay. So today we'll discuss about the problems that are related on KMAP. Okay. Suppose we have a problem y is equal to a bar bc plus abc. Okay. So this is the problem. Okay. Suppose there is only uh, to shop. Okay, that is sum of product. Okay, product of sum means product and then sum. Okay, so we have two pairs like this. Okay, so you have to solve this by using K map. Okay, so if you are going to solve it by using Boolean laws or Boolean rules, so for this you just common BC from above. So it gives A bar plus A. Okay. So this becomes only BC. Why? Because since A bar plus A, that is equal to 1. कितना होता है A बार प्लस A? 1 होता है. तो ये 1 हो गया, तो बचा क्या हमारा BC हो गया. ठीक है. अब इसी चीज को हम लोग सॉल्व करना है के मैप से. ओके, तो इसमें तीन वेरिएबल हैं. क्या क्या है? ए बी सी में है. तो यहाँ हम लोग तीन वेरिएबल का के मैप ड्रॉ करते हैं और ये पूरे एक्सप्रेशन को, ये तो सॉल्व करके बी सी आया. अब यही चीज को चेक करना है कि के मैप यूज करके ये बी सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो ए हो गया, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी सी. ओके, सो हियर 0 1 and then 1 2 3 4. Okay, so 0 0 0 1, then 1 1, and then 1 0. Okay, तो ये हो गया आपका बी बार सी बार, ये हो गया बी बार सी, ये हो गया बी सी, ये हो गया बी सी बार. राइट, बी सी बार हो गया. और ये क्या हो गया? ए बार, ये हो गया ए. समझ गए? अब क्या है हमारा एक्सप्रेशन? ए बार बी सी किस में आएगा बताओ? ए बार तो ये इन्वॉल्व होगा और बी सी कहाँ है? ये है. तो इसको क्या करेंगे हम लोग? 1 यहाँ डालेंगे. ओके, तो ये 1 हो गया है. एंड देन दूसरा एक्सप्रेशन क्या है? ए बी सी कहाँ से आएगा? ये ए हो गया और बी सी कहाँ है इसमें है, तो ये 1 यहाँ डालाएगा. ठीक है, डाल दिए और इसका नंबरिंग कर दिए. दिस वन इज, जस्ट वेट.
ओके गाइस, सो 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6। सो 1 यहाँ पर डाल दिए, 1 यहाँ डाल दिए, इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर डाला गया उसके जगह पे। अब क्या करेंगे, देखिए 1 हमारा दो ही घर में है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ है, ठीक है। तो ये हमारा 3 वेरिएबल्स का एबीसी का है, तो 8 पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बने, मतलब 8 घर बना। तो इसमें कोशिश करना ये है कि सबका सब ग्रुप बन जाए, 8 का 8 ग्रुप बन जाए, या नहीं तो 4 का ग्रुप बने, नहीं तो 2 का बने। तो यहाँ वो डिपेंड करता है कि कितना वेरिएबल्स है हमारा, और किसके लिए 1, किस किस घर के लिए, कितना घर में 1 डाला गया है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा ऑक्यूपाइड है, ये ऑक्यूपाइड है, तो ये हम लोग एटलीस्ट 2 का ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। तो 2 का ग्रुप बन गया, ठीक है। अब ये एक ही ग्रुप बन पाया, और तो बनेगा नहीं, ये दोनों हो गया सॉल्व। अब ये ग्रुप जब बन गया, तो आप देखेंगे कि इसका जो सिंप्लीफाइड फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। तो इसका सिंप्लीफाइड फंक्शन कैसे हम लोग ये करेंगे, तो बिल्कुल इजी है। देखिए ये जो आ रहा है, ये ग्रुप जो बन रहा है, ये कॉलम यहाँ से यहाँ तक है, तो ये 0 भी इन्वॉल्व है और 1 भी इन्वॉल्व है। तो अगर जहाँ चेंजिंग हुआ, 0 से 1 गया, ओके, अगर इफ इट इज फ्लिप फ्रॉम 0 to 1, ओके, जहाँ चेंजेस आया, तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया, मतलब इसको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। क्यों नहीं लेंगे, कि यहाँ पर चेंजिंग आया, देखिए तो यहाँ पर कॉमन लिए तो ये चेंजेज आया ना, a बार प्लस ये इसी के चलते आया, तो ये इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन में जब 1 आ गया, तो जो बचा रह गया, बस वही सिर्फ हमको यही एग्जिस्ट करेगा। तो ये जब 0 से 1 गया ए के लिए, ये तो चेंजिंग हो गया, मतलब चेंजेस हो गया, तो ये खत्म हो गया, मतलब इसको नहीं लेना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए इधर, अब आइए, ये जो कॉलम है, इसका कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, ये बीसी का, ठीक है। तो इसके लिए ये दोनों का ग्रुप बन गया, बीसी इन्वॉल्व है, दोनों इन्वॉल्व है, ये भी है और ये भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये इसमें ये एग्जिस्ट कर रहा है, बी और सी दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हमारा सिंप्लीफाइड फंक्शन क्या हो गया, बीसी हो गया, वाई इज इक्वल टू बी सी हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो ये के मैप से सॉल्व हुआ, ये क्या है, के मैप यूज करके हम लोग सॉल्व किए इसको, ओके। और ये क्या किए, यहाँ पर जो स्टेप्स लगाए, ये कॉमन लेकर के इसमें रूल लगाए बुलियन, और फिर भी वही एक्सप्रेशन है, तो इससे भी वही एक्सप्रेशन आ रहा है, इससे भी वही आ रहा है, तो दोनों से सेम आना चाहिए। और के मैप से ये होता है कि ये वहाँ यूज करते हैं जहाँ ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी रहेगा एक्सप्रेशन का, है ना, बुलियन फंक्शन ज़्यादा रहेगा, एक्सप्रेशन ज़्यादा रहेगा कॉम्प्लिकेटेड, तो वहाँ के मैप यूज करके हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना। और उस मिनिमाइज करके हम लोग गेट कम से कम इसमें खर्च कर सकते हैं। तो देखिए आउटपुट बी इंटू सी आया, इसको गेट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये बी सी, ओके। और इंटू है तो इंटू के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, एंड गेट लगाते हैं, तो वाई क्या मिला, बी इंटू सी मिला, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये इसका इम्प्लीमेंट बाय यूजिंग गेट हो गया इस फंक्शन के लिए। तो इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। अब मान लेते हैं कि सपोज ओके, तो ये हमारा एक पार्ट हो गया, ए बार बी सी, ओके। और हाँ ये हो गया बिल्कुल। क्या ये
hyphen zeros. Raman, what are you doing, Raman? Hello? Okay. So listen first. Okay. अब अगर हम ये चाहते हैं कि दूसरा फंक्शन लेके और समझते हैं हम लोग दूसरा एग्जांपल। ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो रहा है, ये एक प्रॉब्लम हो गया। अब दूसरा प्रॉब्लम सपोज मान लेते हैं सेकंड, y इज इक्वल टू अगर इस तरह से हो, ए बी बार सी बार, ओके, प्लस ए बी सी बार, अगर ये रहेगा तब आप कैसे आप के मैप से सॉल्व करिएगा। इसको सॉल्व करने का तो बुलियन से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए ए सी बार को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, बी बार प्लस बी, कर सकते हैं। ये इस तरह से कॉमन लेंगे कि कुछ ना कुछ इसको इसमें फॉर्मूला सेट हो जाए और वो रिड्यूस हो करके फंक्शन हमारा कम मिले, ठीक है ना, लिटरल्स हमारा कम है। तो देखिए ए सी बार अगर एक साथ कॉमन लेते हैं तो क्या मिलता है, बच जाता है बी बार एंड प्लस बी, ओके, ये बच गया। और इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या फाइनली लिखेंगे, ए सी बार लिखेंगे, ओके। और ये चीज़ तो हम लोग बुलियन रूल लगा करके, बुलियन अलजेब्रा रूल लगा करके सॉल्व कर लिए, ये सिंप्लीफाइड हमारा एक्सप्रेशन आ गया। और यही चीज़ के मैप से भी हम ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, बिल्कुल इजी है। ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ए हो गया, ये बी सी हो गया, बी सी के लिए 4 घर हो गया, और इधर ये दो, ए के लिए 2 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 8 घर हो गया, टू द पावर 3। ये 6 1 2 3 4 5 6 7 8। सो नंबरिंग इज 0 1 3 2 4 5 7 6, ओके। और इसको फिर हम लोग फिलअप कर देंगे। ये 0 0 हुआ, 0 1 हो गया, ये 1 1, और ये 1 0, ओके। इसमें 0 एंड 1। अब देखिए क्या फंक्शन है, ए बी बार सी बार है, तो ए बी बार सी बार कहाँ से आएगा, ए तो ये हो गया, ए बार, ये ए हो गया, ये ए बार हो गया। तो ए बी बार सी बार कहाँ से आएगा बताओ। तो बी, ये 0 0 बी बार सी बार को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें एग्जिस्ट किया, ये 1 एग्जिस्ट किया, 1 डाल देंगे यहाँ पर। और कौन सा किया, और देखो ए बी सी बार, ए बी सी बार कहाँ आएगा, देखो ए यहाँ ये वाला जाएगा इस रो में, और ये देखिए बी सी बार इसमें आएगा, तो इस यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा 1। तो अब देखिए, अब क्या है कि यहाँ पर तो 1 दो ही घर के लिए है, इस घर में है और इस घर में, ओके। सो दीज टू ब्लॉक्स आर ऑक्यूपाइड बाय 1। अब इसको ग्रुप कैसे करेंगे, तो इसको फोल्डिंग तरीका से करें, इसको इधर से फोल्ड करेंगे, इसको इधर से फोल्ड करेंगे, और इसको ये बीच में से ऐसे फोल्ड करके इसको मोड़ देंगे ऐसे करके। तो यहाँ पर ये देखिए ये पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, कॉन्साइड कर जाएगा, तो ये इस तरह से ग्रुप बन जाएगा, फोल्डिंग करके हम लोग ग्रुप बना लेंगे, ठीक है, फोल्ड करके, समझ गए। तो ये जस्ट इसको इधर से उठा के यहाँ पर ला देंगे ऐसे करके, ओके। तो फोल्ड जब करेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा यहाँ ए बी सी के लिए, देखिए 0 से 1 कौन सा गया, फर्स्ट वाला गया, 0 से 1 जा रहा है कि नहीं, ये 0 है बी का, और यहाँ पर बी बार हो गया और बी हो गया, तो ये चेंजिंग हो रहा है, यहाँ इधर भी ध्यान देंगे, ये 0 से 1 गया, तो इसका मतलब ये खत्म हो जाएगा। और ये जो बचा इधर क्या, ये भी, ये 0 है और ये 0 है, मतलब सी बार सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब इसको इधर लाएंगे
तो ये क्या मिलेगा, ए, इधर से इधर फोल्ड करेंगे तो एक 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 को ओवरलैप करेगा, ये कौन साइड होगा, ठीक है। तो ये ए तो रहेगा ही रहेगा, y इज इक्वल टू ए, और इनटू यहाँ क्या हो गया, ये देखिए इसमें से b तो खत्म हो गया, क्योंकि ये जीरो है, b एक जगह है, एक जगह क्या है, बी बार है, ये बी है और ये बी बार है, तो ये तो कंप्लीमेंट है एक दूसरे का, तो ये खत्म हो गया, तो बचा क्या, ये जीरो है सी के जगह और यहाँ भी सी के जगह जीरो है, तो सी बार हो गया, लिखेंगे क्या, लिखेंगे सी बार लिखिए। अब देखिए ये दोनों मैच करिए, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो ग्रुपिंग करके भी हम लोग सेम रिजल्ट ला सकते हैं, और इसको गेट से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो गेट से इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ये ए हो गया और ये सी है, तो इसमें हम लोग नॉट गेट लगा करके क्या कर देंगे, सी बार, ये सी बार हो गया और ये ए हो गया, और both inputs are passes through this AND gate, then output will be a into c bar, यही आउटपुट होता है AND गेट का, कोई भी इनपुट हो उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट मिलेगा, इनटू AND का मतलब इनपुट इनटू हो गया, इनटू हो गया, ये समझ में आ रहा है, ओके। तो अगर मान लेते हैं सपोज यहाँ पर वन है और यहाँ भी वन है, तो ये देखिए ये तो ऑलरेडी बना चुके हैं हम लोग, ठीक है, इस तरह से ग्रुपिंग कर लिए ऊपर में, कहीं पर रहेगा यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसको फोल्ड कर देंगे दूसरा एलिमेंट, कहीं पर वन, ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन रहेगा, और ये दोनों वन वन रहेगा, तो ये देखिए यहाँ पर चार का ग्रुप बन गया, तो चार बना लेंगे, और ये फोल्ड करके ग्रुप बना लेंगे दूसरा, ये सेकंड ग्रुप हो गया, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, समझ गए। तो इस तरह से उसको हम लोग सॉल्व कर मैंने ग्रुप करके उसका मिनिमाइज ग्रुप लिख सकते हैं। सपोज मान लेते हैं वी हैव अ ग्रुप एक्सप्रेशन, सपोज हमारा ए बी बार सी, वाई इज इक्वल टू सॉल्व दिस बाय यूजिंग के मैप, मिनिमाइज दिस एक्सप्रेशन बाय यूजिंग के मैप, तो कैसे करेंगे इसको, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं, सपोज मान लेते हैं y इज इक्वल टू, ओके, सो इफ y इज इक्वल टू, एक्सप्रेशन हमारे पास है, सपोज a बार b बार c, ओके, प्लस a बार b c प्लस a b c, ओके, a बार b बार c प्लस a बार b c प्लस a बार b c, इसको अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए के मैप ड्रॉ करेंगे हम लोग, तीन वेरिएबल्स है तो ए बी सी हो गया, 1 2 3 4, ओके, 0 1 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, ओके। देखो ए बार बी बार सी है, ए बार बी बार सी, ए बार तो ये हो गया, तो बी बार सी कहाँ है, देखो ये हमारा बी बार है, ये सी है, तो ये यहाँ पर वन हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है, ए बार बी सी, ए बार ये है और बी सी, ए बार बी सी, तो ये हो गया, ठीक है। तीसरा है ए बी सी, ए ये है, बी ये, सी ये,
ए बी सी हो गया। अब देखिए, तो इसको कैसे ग्रुपिंग करेंगे? तो चार, तो दो का कंबाइन कॉम्बिनेशन एक ग्रुप ये बन गया। और दूसरा ग्रुप हम लोग बना सकते हैं, ये अकेला तो रहेगा नहीं, कहेगा कि भाई पड़ोस में आप हो तो हमको साथ में रख लीजिए, तो ये भी बन जाएगा। तो इस तरह से ये फर्स्ट ग्रुप बन गया और ये सेकंड ग्रुप बन गया। ओके, तो इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? देखिए, अब आप इसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? देखो, ये हमारा इस रो में लाई कर रहा है, ये ग्रुप बन रहा है। अगर हम इस ग्रुप की फोकस करेंगे ये फर्स्ट ग्रुप पे, तो इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा सिंप्लीफाइड फर्स्ट ग्रुप का? आप लिख सकते हैं। देखिए ए बार है यहाँ पर, तो ए बार तो एग्जिस्ट रहेगा ही रहेगा। लेकिन यहाँ देखिए बीसी में, ये देखिए तो जीरो से वन गया, बी का वैल्यू देखो चेंज हो रहा है, पहला वाला ये पहला यहाँ जीरो, और ये पहला है बी का ये वन है। तो जीरो से वन गया, चेंज खत्म हो गया ये। तो बचा क्या? ये वन है सी के जगह भी, और यहाँ भी वन है, तो इसको सी लिखते हैं, वन को सी लिखते हैं, जीरो को सी बार लिखते हैं। तो यहाँ तो वन है सी के जगह, तो सी हो गया। और ये एग्जिस्ट कर रहा है ये इसके साथ इस रो में, तो ये भी ए बार है, तो ए बार सी हो गया ये पहला, प्लस। अब दूसरा ग्रुप के लिए यहाँ पर प्लस करेंगे, तब नेक्स्ट ग्रुप का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसका? देखो, ये देखिए ये कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये जीरो भी, ये भी ये भी ला कर रहा है इस रो में, इसमें भी ला कर रहा है, मतलब दोनों को ये ऑक्यूपाइड कर रहा है। तो ये जीरो से वन गया, मतलब चेंजेस हुआ, चेंजेस हुआ मतलब ये ए का वैल्यू वन हो गया, समझ गए? ठीक है, ये जीरो से वन जैसे ही गया या वन से जीरो गया, तो ये खत्म हो जाता है, मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाता है? वन आ जाता है। ठीक है, बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, इसको पहले भी देख सके हैं कॉमन लेकर के। अब क्या है यहाँ पर, ये नहीं लेंगे ए का कोई भी, ना ए बार लेंगे ना ए लेंगे, ये ये चेंजेस आ गए यहाँ पर। अब देखिए इसमें, इस कॉलम में अब ये दोनों इन्वॉल्व है, वन वन, बी और सी का वैल्यू क्या है? वन वन है। तो वन वन को क्या लिखते हैं? बी सी लिखते हैं। समझ गए? आर यू गेटिंग? ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये हमारा यही सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है, और इसको हम लोग गेट से अगर इम्प्लीमेंट करना चाहें, तो ये हो गया ए बार, और ये सी हो गया, ये एक साथ हो गया, एंड गेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और दूसरा क्या है? बी है, तो बी तो ये हो गया बी, और क्या है? सी है, तो सी यहाँ से आप ले सकते हैं दूसरा इनपुट। और ये एंड गेट हो गया, ये बी हो गया, बी सी, तो ये बी सी आ गया। अब ये यहाँ पर ए बार सी आ गया। अब दोनों के बीच में क्या है? ये ये एडिशन है, मतलब और एडिशन यानी और गेट, और गेट मतलब ऐड करना। तो ऐड कर लेंगे, तो ये क्या मिलेगा? ये आउटपुट ये मिल जाएगा, ए बार सी प्लस बी सी, राइट। तो आप सिंप्लीफाई भी कर दिए और उसको गेट से इम्प्लीमेंट भी कर दिए। आर यू गेटिंग? ओके, तो ये तीन वेरिएबल का तो आप देख लीजिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा के मैप है, सपोज ए बी सी है, ठीक है, ये जीरो है ये वन है, और ये वन टू थ्री फोर। ओके, और ये दिया हुआ है ये जीरो 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 वन, वन वन एंड वन जीरो। हाँ, नोट्स अपलोड कर देंगे बाबू, परेशान मत हो। ठीक है, सपोज ये भी वन है, ये भी वन है, ये भी वन है, ये भी वन है। ओके, तो
ये सब में वन वन है। तो इसको देख करके आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। चार का ग्रुप बन रहा है, तो ये चार का एक साथ ग्रुप बन जाएगा। समझ गए? और इसका एक्सप्रेशन, ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आउटपुट। तो देखो ये वन एग्जिस्ट कर रहा है इस रो में, और देखिए कहाँ कहाँ चेंजेस हो रहा है। अब आप देख सकते हैं, देखिए ये पूरा का पूरा ग्रुप बन गया। मतलब ये सब चीज कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। जीरो जीरो है इसमें, जीरो वन है, वन वन है, और वन जीरो है। तो अगर चारों का चारों, अगर ये ग्रुप मिल करके बन गया, तो अब कहीं ना कहीं जो है ये चेंजेस नजर आ रहा है। देखिए अगर इन दोनों की बात करें तो ये जीरो से वन, जीरो से वन ये वाला चेंजेस हो रहा है। अगर इन दोनों की बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट ये हमारा चेंज हो रहा है, फर्स्ट बिट। और यहाँ इन दोनों की बात करें तो ये दूसरा वाला चेंजेस हो रहा है। तो हर जगह जो है चेंजेस नजर आ रहा है। तो इसका वैल्यू जो होता है वो वन आता है। समझ गए? तो ये वन हो गया इसके चलते। और यहाँ पर देखिए ये क्या मिला, ये ए का क्या है, वन है। तो ए हो गया, वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, ए इसका मतलब एक्सप्रेशन आ गया। ये सिंप्लीफाइड इसका वैल्यू क्या आया, एक्सप्रेशन क्या आया, ए आया। तो बहुत इजी है। ठीक है। अगर आठ का आठ एक्सप्रेशन, ये आठ का आठ भी भर जाएगा अगर सपोज, तो ये आठ का ग्रुप बन सकता है। समझ गए? ये दूसरा है, ये आठ का आठ, ये नहीं कि चार दो ग्रुप बनाएंगे अलग अलग, ये भी बनाएंगे ये भी नहीं। तो आठ का अगर ग्रुप पॉसिबल है तो आठ का बनाएंगे। ठीक है। तो ये आठ का जब ग्रुप बनेगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा बताओ। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, एनी वन ऑफ यू। ये आठों का तीनों एबीसी का जो आठ घर है, ये आठों ब्लॉक जो है फिलअप हो गया वन से। तो इसका y जो आउटपुट आएगा एक्सप्रेशन, वो क्या मिलेगा, एनी वन ऑफ यू। योगेश, महबूब, रोशन, बताओ क्या आएगा जी। हेलो एवरीवन। वन क्या सर। जी? लो। यस हाँ सर। कौन बोला, रोशन? हाँ देखो, तो वो कंसेप्ट लगा है कि ये जीरो वन यहाँ चेंजेस हुआ, ये खत्म कहानी। अब यहाँ तो ऑलरेडी पूरा फुल है भाई, सब का सब। ठीक है। तो हर जगह चेंजेस है, ये वाला जो है दूसरा वाला चेंजेस है। और इसमें इन दोनों की बात करेंगे तो ये पहला वाला चेंजेस है। इन दोनों की बात करें तो ये दूसरा वाला चेंजेस है लिटरल। ठीक है। तो हर जगह चेंजेस है, ये डिजिटल है, सिग्नल डिजिटली जा रहा है। ठीक है। तो ये चेंजेस का मतलब वन, चेंजेस हो गया मतलब खत्म कहानी। ठीक है ना? वो इनटू के साथ वन ही होगा। ठीक है। आप देखिए ये भी चेंजेस हो गया, ये भी वन हो गया, तो वन इंटू वन क्या देगा, ये क्या देगा, वन देगा। समझ गए? आर यू गेटिंग? तो इस तरह से वन हो गया। और अब हम लोग आते हैं फोर वेरिएबल्स का। ठीक है। तो फोर वेरिएबल्स का भी आप देख सकते हैं। ठीक है। मान लेते हैं कि हमारा फोर वेरिएबल्स है, ये ए बी है और ये सी डी है। तो इसका भी इस तरह से ये बनेगा। जस्ट वेट। हम्म। ओके। तो एक तो ये हो गया आपका, दूसरा, तीसरा, चौथा।
0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। अगर मान लेते हैं सपोज ये हमारा यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तब क्या करेंगे बताओ? तो 1 2 3 4, तो ये देखिए चारों का ग्रुप एक साथ बन गया। तो अब देखिए ये वाला पार्ट इधर जो है इस कॉलम में, देखिए ये 0 से 1 गया खत्म, ये 0 से 1 इन्वॉल्व कहीं ना कहीं उसका कंप्लीमेंट है, पहला जो बिट है उसका एक कंप्लीमेंट दूसरा है, मतलब चेंजेस नजर आ रहा है ईच एंड एवरी स्टेज। तो ये पूरा का पूरा ये वैल्यू क्या दे देगा? 1 दे देगा। तो 1 इंटू क्या आ जाएगा? ये क्या है? सी डी का वैल्यू है, तो सी का क्या है? ये 1 है। और डी का क्या है वैल्यू? 1 है। तो ये क्या मिला? y इज इक्वल टू सी इंटू डी। क्या मिला जी? समझ गए? ऐसा भी हो सकता है कि हमारा मान लेते हैं ये एक्सप्रेशन ऐसा हो कि इस तरह का बन जाए, ये हो जाए, ये 1 हो, ये 1 हो, ये 1 हो और ये 1 हो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ तो 4 का बन ही गया, तो उसका एक्सप्रेशन हो गया। तो यहाँ 4 का भी यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह का ग्रुप हो गया। तो ये देखिए 0 से 1 गया, ये खत्म हो गया, ठीक है। तो क्या बचा? फर्स्ट वाला खत्म, तो बचा क्या? बी। बी का 1 है तो बी लिखेंगे, तो y इज इक्वल टू बी हो गया। और इधर देखिए ये 0 से 1 चेंजेस हो गया, पहला वाला सी का वैल्यू। तो ये क्या बचा? डी। डी का 1 है तो यहाँ क्या लिखेंगे? डी। तो एक्सप्रेशन क्या आएगा इस ग्रुप के लिए? बी, वाई इज इक्वल टू बी डी। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं कि सपोज कि यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तब क्या करेंगे बोलो? तो ये ग्रुप ये बन जाएगा एक 1 1 का, फोल्डिंग करके एक ये 1 होगा कि नहीं है? तो इसको भी हम लोग ये कर सकते हैं, और फिर इसको फोल्ड भी कर सकते हैं ऐसे करके, यहाँ से फोल्ड कर दिए ऐसे बीच से, तो ये वाला यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा, और फिर इसको डबल फोल्ड कर देंगे तो सबका सब इस पे आ जाएगा। आएगा कि नहीं है? इसको फिर डबल फोल्ड कर देंगे इधर से, ये इधर से किए फर्स्ट में, और सेकंड में इधर से कर दिए ऐसे करके, तो ये यहाँ पर सब मिल जाएगा। इसको ऐसे किए तो ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ आ गया, ठीक। और फिर इसको फोल्ड फिर करेंगे तो ये वाला आपका यहाँ आ जाएगा और ये वाला आपका ये वाला भी यहाँ आ जाएगा, और ये सब का सब यहीं पर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या मिलेगा? तो देखो ये जब यहाँ फोल्ड होकर के सब यहाँ आ गया और ऐसे किए फिर इसको ऐसे किए, तो 0 1 खत्म हो जाएगा। तो ये वाला क्या बचेगा? देखो 0 मतलब बी बार बचेगा, बी बार। और इसका जो क्या यहाँ पर आ गया, इधर से जो इधर किए, फिर इसको जब यहाँ किए तो अ, क्या बचा बोलो? ये 0 से 1 पहला खत्म, तो दूसरा क्या है? ये 0 0, मतलब ये क्या है? डी बार। क्या है ये? डी बार। तो आउटपुट क्या मिलेगा? बी बार डी बार। होगा कि नहीं? आर यू गेटिंग? तो इसको डबल सर फोल्ड। शुरू में। हाँ रणवीर। सर दूसरी क्लास है 7:15 से। ठीक है, ओके। कितने हो? थोड़ा सा एक सेकेंड, हम अटेंडेंस खाली जस्ट फोटो ले लेते हैं। 57, ठीक। ओके, ठीक है, यू मे लीव नो। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट।